नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की हम शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली के तिहाड़ जेल से आई गैंग वॉर की खबर के साथ। गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया पर चाकू से हमला हुआ है इस गैंग वॉर में और उसकी मौत हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि जेल नंबर 3 में ये गैंग वॉर हुई। इस गैंग वॉर में जेल के अंदर बंद 5 कैदियों के घायल होने की सूचना है। 2 गुटों के बीच हुए गैंग वॉर की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन इस घटना में घायल कैदियों को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल लेकर गई, जहां फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। और दिल्ली के शराब घोटाले की जांच की आंच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने समन किया है। 16 अप्रैल को उन्हें सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अरविंद केजरीवाल को आज दोपहर 12 बजे सीबीआई का समन भेजा गया। इस खबर के आते ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। और केजरीवाल के घर के बाहर से आपको दिखाते हैं परिमल कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पे हैं, जहां पे अभी से करीब आधे घंटे पहले यानी 6:30 बजे का वक्त रहा होगा जब अरविंद केजरीवाल अपने आवास में दाखिल हुए और उसके बाद उनके पीछे गोपाल राय भी यहां पर हैं। फिलहाल गोपाल राय और अरविंद केजरीवाल की बातचीत अंदर में चल रही होगी, लेकिन पार्टी ने अपना पक्ष जरूर साफ किया है। अरविंद केजरीवाल दरअसल भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर अलग अलग कार्यक्रमों में गए हुए थे। उसके बाद यहाँ पर तमाम हमारे जैसे मीडियाकर्मी यहाँ पे इंतजार में थे कि हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी आए, लेकिन जब उनसे कुछ लोगों ने कुछ मीडियाकर्मी ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। वहीं गोपाल राय से भी बात करने की कोशिश जब हम लोगों ने की तो उन्होंने भी कोई बात नहीं की। हालांकि पार्टी ने अपना पक्ष जरूर साफ किया है और साथ में जो राघव चड्ढा हैं उन्होंने भी ट्वीट के जरिए कहा है कि जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है ईडी सीबीआई की, उस धमकी से हम नहीं डरते। तो सीधे तौर पे पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है। बैठकों का दौर भी चलेगा और रणनीति भी बनाई जाएगी, लेकिन फिलहाल ये बताना ज़रूरी है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने आवास में हैं, साथ में गोपाल राय भी यहाँ पे मौजूद हैं और मीडिया से उन्होंने कोई बात फिलहाल नहीं की है। हो सकता है कि कुछ वक्त में ट्वीट के ज़रिए जो वो सोच रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को लेके, जब सीबीआई ने उन्हें समन किया है रविवार को 11 बजे वहाँ पहुँचना है, उस पर वो क्या सोचते हैं वो भी हो सकता है कि वो आए, लेकिन पार्टी ने बहरहाल अपना एक पक्ष जरूर फिलहाल साफ कर दिया है। और कर्नाटक में बीजेपी की मुश्किलें खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। उत्तर कर्नाटक के कद्दावर लिंगायत नेता लक्ष्मण सावदी ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अब तक बीजेपी के 5 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। शुक्रवार सुबह बीजेपी के बागी लिंगायत नेता लक्ष्मण सावदी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ दिखे। बाद में उन्होंने बीजेपी से खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया, पार्टी को अपना त्यागपत्र सौंप दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी अथनी विधानसभा क्षेत्र से उन्हें टिकट देगी। इस्तीफा दिया, अभी कांग्रेस ज्वाइन हो रहा हूं। इलेक्शन लड़ने के लिए मैं तैयार हो गए। लक्ष्मण सावदी के अलावा अनुसूचित जाति के विधायक नेहरू ओलेकर, कुमारास्वामी और गुलहट्टी शेखर के साथ कुरबा एमएलसी आर शंकर भी बीजेपी से किनारा कशी कर चुके हैं। कर्नाटका में अनुसूचित जाति के 17% वोट है, लिंगायत 18% और कुरबा 9% के आसपास। नाराज लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार भी है और कुरबा नेता ईश्वर अप्पा भी। लौटते हैं लक्ष्मण सावदी की तरफ। 2011-12 में अपने 2 दूसरे साथी विधायकों के साथ लक्ष्मण सावदी अश्लील फिल्म देखते हुए विधानसभा सत्र के दौरान पकड़े गए थे। तब डीके शिवकुमार से लेकर कांग्रेस के सभी नेता लक्ष्मण सावदी को ब्लू बॉय कहकर पुकारते थे। आज कांग्रेस में शामिल होते ही वो ब्लू आइड बॉय हो गए। आखिर कैसे? हमारा विरोध राजनीतिक और वैचारिक हो सकता है, व्यक्तिगत नहीं। मोदी जी तो व्यक्तिगत दुश्मनी निकालते हैं, जो ऐसा वो राहुल गांधी जी और कांग्रेस से या दूसरे विपक्षी नेताओं से निकाल रहे हैं। हमारा यह मानना है कि हर तरह का विचार समाज में होना चाहिए। बीजेपी की पहली लिस्ट देर से आई। बताया गया कि ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि किसी तरह की अफरा तफरी लिस्ट आने के बाद न मचे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। हर तरफ हंगामा बढ़ता है।
बीजेपी की क्राइसिस मैनेजमेंट टीम फिलहाल खुद को लाचार महसूस कर रही है। ऐसे में कांग्रेस और जेडीएस मौके का फायदा उठाने में लगी है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए आपको दिखाते हैं असम की बिहू समारोह की तस्वीरें, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस समारोह में 11,000 से ज्यादा नर्तकों ने बिहू नृत्य किया और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब विधानसभा चुनाव के लिए मैं यहाँ पर आया था तो मैंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब लोग ए फॉर असम कहेंगे। आज असम वाकई में A1 राज्य बन चुका है। इससे पहले पीएम मोदी ने गुवाहाटी में रोड शो किया और गुवाहाटी एम्स का भी उद्घाटन किया। आज देश और दुनिया बड़े गर्व के साथ देख रही है। एक तो अवसर इतना बड़ा है, उत्सव इतना बड़ा है, दूसरा आपका जोश और आपका जज्बा ये लाजवाब है। मुझे याद है जब मैं विधानसभा चुनाव के दौरान यहां आया था तो कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब लोग ए से असम बोलेंगे। आज वाकई असम A1 प्रदेश बन रहा है। और साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। घर बैठे ही लाखों कमाने का लालच देकर ये ठगी बढ़ती जा रही है और इसमें सबसे ज्यादा जो शिकार हैं वो पढ़े लिखे लोग नजर आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वर्तमान में वर्क फ्रॉम होम साइबर फ्रॉड का ट्रेंड चल पड़ा है। सुनील सिंह की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मुंबई हो या मीरा रोड, हर जगह साइबर सेल में साइबर ठगी के शिकारों की भीड़ लगना अब आम बात हो गई है। मीरा रोड के अब्दुल खालिद चौहान से तो साइबर ठगों ने राजस्थान के उनके एक पुलिस वाले दोस्त की डीपी लगाकर 27,000 रुपए ठग लिए। उनका नंबर चेंज होता रहता है मेरे दोस्त का, कभी जयपुर में रहते हैं, कभी सवाई माधोपुर में रहते हैं। बीच में उनका जो ओरिजिनल नंबर था वो 2 महीना बंद था। रात को उसने हाई करके भेजा था, मैं बोला शायद दूसरी जगह इनका ड्यूटी चेंज हुआ होगा, तो ये नंबर उनका ही होगा। उस पर डीपी लगा था? डीपी उनका लगा था। और आपने पूछा भी कि कहाँ हो? मैंने उनको पूछा कहाँ पर हो, अभी ड्यूटी किधर है, तो बोला जयपुर में ड्यूटी है मेरी। तो मुंबई आते रहते हैं 12 महीने में। तो मैं बोला मुंबई कब आओगे, बोला अप्रैल एंड में आएंगे। तो भरोसा हो गया मेरे को, जयपुर में है तो फिर उन्होंने पैसे मांगे। IT सेक्टर में काम करने वाले जय जोबन पुत्रा का दावा है कि एक अनजान नंबर से उन्हें फोन आया, उन्होंने उसे उठाया, बात तो नहीं हो पाई, लेकिन उसके बाद उनके अकाउंट से अलग अलग ट्रांजैक्शन में कुल 44,000 रुपए निकल गए। मुझे ना ही कोई OTP आया, ना ही कोई लिंक के लिए कुछ आया है, कुछ भी नहीं आया है। बट मेरा UPI वॉलेट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, तो मे बी वहाँ से ही वो ट्रांजेक्शन हुए। कुछ दिन पहले किया हो और वो वेट कर रहे हो? मे भी हो सकता है सर, बट मैंने जहाँ तक आई रिमेंबर मैंने कोई OTP या कोई लिंक या कोई फॉर्म पे क्लिक नहीं किया है जो अननेसेसरी हो और ऐसे। एक परिवार ने तो कुरियर भेजने के लिए इंटरनेट से कंपनी का नंबर लिया और फिर उसके कहे लिंक पर क्लिक करते ही बैंक अकाउंट से हजारों रुपए निकल गए। पुलिस की माने तो साइबर ठगी के अलग अलग तरीकों में सबसे ज्यादा ट्रेंड में वर्क फ्रॉम होम का है। हैरानी की बात है कि ठगी के शिकारों में हाईटेक IT सेक्टर के कर्मचारी भी हैं। 26 साल के जॉन ने अपनी नौकरी से बचे समय का सदुपयोग करने के लिए इंटरनेट पर पार्ट टाइम जॉब के लिए सर्च किया था। एक दिन उन्हें फोन आया और पहले उन्हें वीडियो लाइक करने के बदले पैसे देने का लालच दिया गया। उसके बाद क्रिप्टो वेबसाइट को प्रमोट कर ज्यादा कमाने का लालच देकर पैसे भरवाने की स्कीम दी। उसके बाद तो जॉन उनके मकर जाल में कुछ इस तरह फंस गए कि 40 लाख रुपए गंवा बैठे। मैं निकालने वाला जो लास्ट ऑर्डर था जिसमें मुझे पैसे वापस मिल जाने चाहिए थे, वो लोग ने बैकएंड से कुछ और चेंज कर दिया और बोला आपने गलती की है, अब ये हमारे क्लाइंट को लॉस होगा तो ये आपको भरना पड़ेगा तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो वो कब 1,000 से 10,000, 10 लाख, 10 लाख से 20 लाख, ऐसे पूरे करते करते ऑलमोस्ट 40 लाख मेरे अटक गए। मीरा भाईंदर में रहने वाले मुकुल दोषी MNC में काम करते हैं। मुकुल ने बताया कि उनकी पत्नी को भी वर्क फ्रॉम होम से कमाने का लालच देकर 2 लाख के रुपए ठग लिए गए।
ग्रुप रहता है इनका पूरा टेलीग्राफ के अंदर, इन लोग एक ग्रुप बनाते हैं और उनके ही लोग रहते हैं जो अंदर ऐसे दिखाते हैं कि हमने 50,000 इन्वेस्ट किया, हमने 30 किया, हमको इतना फ़ायदा हुआ, इतना मिला, वो मतलब टारगेट को कंफ्यूज करने के लिए। तो फिर वहाँ पे फिर हमको मेरे वाइफ को ये बताया गया कि आपने मिस्टेक किया है, आपने ये गलती की, इस वजह से ये पूरा पैसा ब्लॉक हो गया है, अब इसको रिलीज़ करने के लिए आपको 3.5 लाख रुपया और डालना पड़ेगा। तो हमने नहीं डाला और वहाँ पे वो पैसा हमारा फंस गया। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस के साइबर क्राइम सेल में इस साल के 3 महीने में ही वर्क फ्रॉम होम के नाम से ठगी के 30 से ज्यादा मामले आ चुके हैं और ज्यादातर की जांच में पता चला है कि फर्जी वेबसाइटों के IP एड्रेस जहां UAE के मिलते हैं तो ठगी के रुपए चीन और अमेरिका के क्रिप्टो अकाउंट में जमा हुए हैं। जब हम लोगों ने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से इनकी जानकारी मांगी तो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से जानकारी मिली है कि ये जो क्रिप्टो असेट्स है वो चाइना या अमेरिका ऐसे अलग अलग देशों के परचेसर ने ये क्रिप्टो करेंसी खरीदी हुई है। तो कुल मिला के एक बात समझ में आ पाएगी आपको कि ये जो फ्रॉड है ये किसी पर्टिकुलर एक भौगोलिक क्षेत्र से रिलेटेड नहीं है, ये इंटर स्टेट या हम बोलेंगे इंटरनेशनल लेवल पर इसको एक सही तरीके से चलाया जा रहा है। MBVV साइबर क्राइम सेल के मुताबिक जनवरी से अब तक साइबर ठगी के 985 मामले आ चुके हैं, जिनमें 3 करोड़ 34 लाख के करीब ठगी के आरोप हैं। उनकी टीम अब तक 34,66,000 रुपए वापस करने में कामयाब रही है। पुलिस के मुताबिक पहले तो लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन अगर साइबर ठगी के शिकार हो भी जाते हैं तो दिन के समय तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करें या फिर नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत रजिस्टर कर गायब हुए पैसे वापस पाने में कामयाब हो सकते हैं। इससे सबसे पहला और अहम कदम ये उठाया जाएगा कि आपका ट्रांजैक्शन जहाँ पर भी हुआ है, कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट पे हुआ है, कोई पेमेंट एग्रीगेटर के साथ हुआ है या किसी और बैंक से हुआ है, वहाँ पर एक सिस्टमेटिक नोटिस जनरेट करके भेजा जाएगा जो आपके ट्रांजैक्शन को तुरंत स्टॉप करवाएगा। स्टॉप के साथ साथ ये आगे भी उसको ट्रेस करते रहेगा। मान लीजिए ए के अकाउंट से जाके बी के अकाउंट में अमाउंट गया है और बी से जाके सी और डी में बंटवारा हुआ है, तो ये बी को भी ट्रेस करेगा और सी को भी और डी को भी, और उनके अकाउंट को भी स्टॉप कर देगा और आपका अमाउंट जो है वहीं पे रुक जाएगा। पुलिस के मुताबिक लोग गूगल पर सर्च करते समय अक्सर गलत कीवर्ड से सर्च करते हैं। अगर किसी बैंक, रिजॉर्ट और कुरियर सर्विस कंपनी का नंबर चाहिए तो कस्टमर केयर नंबर टाइप करने की बजाय उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर उसमें लिखे कस्टमर केयर के टैब पर जाकर ही सर्च करें तो आपको सही नंबर मिलेगा। दूसरा, किसी भी अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करें, इससे आप साइबर ठगों को अपने मोबाइल का एक्सेस देने से रोक पाएंगे। पुलिस की माने तो साइबर ठगों का सबसे बड़ा हथियार है डर और लालच। इसलिए यदि कोई फोन कर या मैसेज कर डर और लालच दिखाए तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला ही नहीं बल्कि पूरी दाल काली है और उसके झांसे में मत आइए। मीरा भाईंदर से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर सरकार ने कई ऐलान किए हैं, जिसमें एक था उनकी जन्मस्थली को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से जोड़ने का। पिछले साल भी ऐलान हुआ, तीर्थ दर्शन में लोग जाने भी लगे, बस महू का रूट तय नहीं था। और आज मैंने तय किया है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में हम पंच तीर्थों की यात्रा को भी सम्मिलित करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर जी के पंच तीर्थ। ये बयान साल भर पहले आया था, साल भर फाइल चलती रही। आखिरकार बाबा साहेब के पंच तीर्थ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से जुड़ गए हैं, आदेश भी निकल गया है। मुख्यमंत्री खुद भी महू पहुंचे। किन पंच तीर्थ को हम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जोड़ रहे हैं, हमने जोड़ दिया है। पंच तीर्थ में से एक तीर्थ है लंदन, तो पांचों तीर्थों को जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से संबंधित है, तीर्थ यात्रा के अंतर्गत जोड़ा जा रहा है। चुनावी साल है, सो अखिलेश यादव से लेकर चंद्रशेखर रावण, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी महू पहुंचे। कहा, सरकार ने अंबेडकर जी की जन्मस्थली आकर कई बार घोषणाएं की हैं, चाहे वो धर्मशाला हो या जमीन, लेकिन सरकार झूठ बोलती है।
शिवराज सिंह जी ने कई दफे आके घोषणा की, धर्मशाला की, जमीन की। शिवराज सिंह जी तो अंबेडकर जी की जन्मभूमि पे उनके मूर्ति के नीचे झूठ बोलते हैं, मंदिर में झूठ बोलते हैं। इसका मैं सोचता हूँ पहचान पूरे प्रदेश में है। तो आज मैं दोहराना चाहता हूँ जो पिछले साल मैंने घोषणा करी थी कि मैं सबसे बड़ी मूर्ति, मानवता मूर्ति डॉक्टर अंबेडकर जी की हम भोपाल में बनाएंगे जब हमारी सरकार बनेगी। बाबा साहेब को लेकर हर साल कई घोषणाएं होती हैं। मसलन महू में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी वर्षों से स्मारक स्थल से लगी 3.5 एकड़ जमीन की मांग कर रही है। सेना ने एनओसी भी दे दिया है, लेकिन आज तक जमीन नहीं मिली है। बाबा साहेब के विचारों की गैलरी बनाने के लिए 2 करोड़ का प्रस्ताव था, वो रकम भी अभी तक नहीं मिल पाई है। बाबा साहेब ने कभी कहा था मुझे पूजने की नहीं पढ़ने की जरूरत है। जब मंदसौर जैसी घटनाएं सामने आती हैं तो वाकई लगता है कि उन्हें आज भी पूजने की नहीं पढ़ने की जरूरत है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एडीटीवी इंडिया। और कहां हुआ बाबा साहेब अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण? दिखाएंगे आपको तस्वीरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने आज बाबा साहेब अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। हैदराबाद में स्थापित की गई इस प्रतिमा की ऊंचाई 125 फुट है। प्रतिमा के अनावरण के बाद हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए। రాజ్యాంగ గ్రంథాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం। అదిగో అక్కడ పూల వర్షం, ఇక్కడ చప్పట్ల వర్షం। और श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक की तैयारियां जोरों पर है। प्रशासन शहर को खूबसूरत बनाने में 4 चांद लगाने में जुटा हुआ है। अगले महीने G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक से पहले श्रीनगर खूब सज संवर रहा है। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में पहली बार कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो रहा है। फुटपाथ और साइकिल ट्रैक बनाए जा रहे हैं और शहर के लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों के बाहरी हिस्से को चमकाए रखें, खासकर के वो जिनके घर मुख्य सड़कों पर हैं। कश्मीर में होने वाली पर्यटन से मुतल्लिक G20 की मीटिंग पर्यटन से काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती है। इस मीटिंग से भारत ये बताना चाहता है कि कश्मीर भारत का एक अटूट अंग है। Preparations are underway in full swing. As you see, Srinagar is right now preparing itself for welcoming the G20 delegates. We don't see Kashmir through the prism of the conflict, militancy. It has much more to offer, and perhaps this event would be time to show that. This is a great opportunity, like I said, for everybody to come here, and I would like to take this occasion through you to invite almost everybody in the rest of the country. We've had great participation from domestic tourists in the rest of the country who have come last year, like I said, in record-breaking numbers. We see this as a great opportunity to showcase J&K to the world. पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक रखने का पुरजोर विरोध किया और चीन ने भी पाकिस्तान का इसमें समर्थन दिया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान और चीन दोनों के एतराजों को खारिज कर दिया। ये जो G20 के जो इवेंट्स हो रहे हैं, ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, ये पूरे भारत में और मतलब भारत के हर क्षेत्र में हो रही हैं, ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। और इसमें जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख में करना बहुत नेचुरल है, और क्योंकि ये जगह हम हमेशा से भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग मानते हैं और हमारे हैं। गुरुवार को गृह मंत्री ने वहां के इंतजाम देखने के लिए आला अफसरों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और सभी एजेंसियों को तालमेल के साथ काम करने को कहा। धारा 370 की मनसूखी के बाद केंद्र सरकार ने कई एक गैर मुल्की डिप्लोमेट्स को कश्मीर लाया और उन्हें यहाँ की हालात की जानकारी दी। G20 की मीटिंग जो श्रीनगर में अगले महीने होने वाली है, उससे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
ताकि दुनिया को ये बावर किया जाए कि कश्मीर को अलगावाद की नज़र से या पाकिस्तान के जाविये से अब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि सारे गैर मुल्की डिप्लोमेट्स इस मीटिंग में शामिल होंगे। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी 24/7 को आज 20 साल पूरे हो चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस शानदार सफर के कुछ यादगार पल। In April this year, we plan to launch 2 24-hour news and current affairs channels, one in English and the other in Hindi. Hello, welcome to our midterm poll. The Chief Justice of the Delhi High Court has reacted sharply to the NDTV expose. Good evening, welcome to India Decides. नमस्कार, इंडिया 9 बजे में आपका स्वागत है। Picture is clear. Who forms the government? नमस्कार, आरक्षण पर विशेष में आपका स्वागत है। Hello and welcome to We the People. नमस्कार, खबरों में मैं कादम्बरी। Good evening and welcome to Left, Right and Center. नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। क्या बच्चे की जान देगा। Give you the bigger picture on the elections. नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। Budget day, a lot of expectations. देश की बात पे हाजिर हैं पहले बात। The news that matters, the news you need. और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के माहिम बीच से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।